नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अब कॉन्फ्लिक्ट कैलिफोर्निया के गवर्नर से होता हुआ दिखाई दे रहा है और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने क्लियरली कह दिया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट के अंदर सू करूंगा और यहां पर केस ऑलरेडी दर्ज करा दिया गया है। बदले में डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया के गवर्नर को कहते हैं कि ये एक इनकॉम्पिटेंट लायर है और ये इशू अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि ये इशू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हो रहा है जहां पर एक फेडरल सिस्टम है, स्टेट के पास में ऑटोनॉमी है और एक ऐसी स्टेट जहां पर ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया बिना गवर्नर की परमिशन के। कंप्लीट केओस यहां पर देखने को मिल रहा है जिसके कारण से सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और आप सब जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर स्टेट्स के पास में सेसेशनिस्ट पावर होती हैं, तो हो सकता है इस तरीके के डिसीजन भी आने वाले समय में देखने को मिले। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और कैलिफोर्निया के गवर्नर के द्वारा एक कंप्लीट केओस इस रीजन के अंदर कंडक्ट कर दिया गया है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स में एक दिन प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स से मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। देखो मैप के अंदर आपको ये कैलिफोर्निया स्टेट दिखाई दे रहा होगा और यहां पर आपको लॉस एंजल्स देखने को मिलेगा। इधर मैक्सिको भी दिखाई दे रहा होगा। देखो मैक्सिको से भारी मात्रा में लोग बॉर्डर टाप के यूएस के अंदर आ जाते हैं इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में। कई सारे गैंगस्टर्स भी हैं, ड्रग डीलर्स भी हैं, क्योंकि मैक्सिको के अंदर ड्रग डीलर और गैंगस्टर्स की मात्रा भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि यूएस के अंदर आके क्राइम बढ़ाते भी हैं। और लॉस एंजल्स को अगर आप देखोगे यूएस में, तो वो आपको मैक्सिको के काफ़ी पास देखने को मिलेगा और ये एक सेंचुरी सिटी है। सेंचुरी सिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जॉब करने आता है तो उससे ज़्यादा कुछ पेपर वर्क नहीं मांगे जाते, ज़्यादा चूचपड़ करे बगैर उसको सस्ते में काम पे रख लिया जाता है। इसी कारण से मैक्सिको से भारी मात्रा में लोग लॉस एंजल्स के अंदर आके रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब से ही वो विरुद्ध थे इन इलीगल इमिग्रेंट्स के और लगातार कह रहे थे कि मैं इनके ऊपर क्रैकडाउन करूंगा। और इस बार जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया था तब उन्होंने क्लियरली कहा था कि लॉस एंजल्स जैसे शहरों को तो मैं ठीक करके रख दूंगा। और यही प्रॉमिस यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपना पूरा किया जा रहा था, जहां पर इन्होंने आईसीई के ऑफिसर्स को लॉस एंजल्स के अंदर भेजा और कहा कि लोगों को पकड़ के डिपोर्ट करो। मैक्सिकन लोगों को ढूंढा जाने लगा, अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का प्रयास किया गया। लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहां पर अरेस्ट किए गए। और अरेस्ट भी कैसे किए गए, लोगों का कहना है कि चलते फिरते लोगों को पकड़ा जा रहा था, उनके फेस से, उनके कलर से लग रहा था कि ये तो मैक्सिकन है, तो उनको उठाकर वैन के अंदर डाल दिया था। यही चीज़ बाकी लोग लॉस एंजल्स के अंदर देख रहे थे, क्योंकि लॉस एंजल्स के अंदर एक बड़ी आबादी मैक्सिकन की है। इस कारण से उन लोगों ने इस तरीके के डिपोर्टेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल थे, धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गए और इन वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर कारें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, लोग सड़कों के ऊपर उतर के आए, मैक्सिको के झंडे लहरा रहे हैं, जमाने भर के झंडे जो लहराए जा रहे हैं। लगभग 300 से 400 प्रोटेस्टर्स यहां पर विरोध कर रहे हैं। 56 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है और ये सब कुछ चल रहा है लॉस एंजल्स शहर के अंदर। जिसके बाद लॉस एंजल्स की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि भाई थोड़ा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करो, इस तरीके से टेरराइज मत करो। यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है, पुलिस जो है वो कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कैलिफोर्निया के अंदर हो रही थी और उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पुलिस को डिप्लॉय भी किया जा रहा था। ऑलरेडी कैलिफोर्निया सिचुएशन को कंट्रोल में लाने का प्रयास कर रहा था। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप बीच में उतर जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर का प्रयोग करके घोषणा करते हैं कि लगभग 2000 नेशनल गार्ड ट्रूप
लॉस एंजलस के अंदर डिप्लॉय की जाएंगी इन प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए। 300 को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया जाता है, 1700 जो है वो स्टैंड बाय के अंदर रखी जाती है। और ये जो फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है ये बिना गवर्नर के परमिशन के की जाती है। इंडिया के अंदर इस तरीके की चीज़ें चलती है क्योंकि भारत के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी है, बट यूएस के अंदर ऐसा नहीं है। यूएस का फॉर्मेशन ही ऐसे हुआ है कि अलग अलग स्टेट एक साथ आई है और उन्होंने यूनियन का फॉर्मेशन किया है। ऐसी कंडीशन में स्टेट के पास में ज़्यादा ऑटोनॉमी है, बिना परमिशन के फोर्सेज स्टेट के अंदर डिप्लॉय नहीं की जा सकती। लास्ट टाइम 1965 के अंदर इस तरीके से बिना परमिशन के फोर्सेज जो हैं वो स्टेट के अंदर डिप्लॉय की गई थी। उसके बाद से कभी यूएस के अंदर बिना परमिशन के स्टेट की फोर्सेस स्टेट के अंदर सेंटर द्वारा डिप्लॉय नहीं की जाती, क्योंकि कानून क्लियरली कहता है कि अगर फोर्सेस अगर स्टेट के अंदर डिप्लॉय करनी है तो आप गवर्नर की परमिशन लो, और बिना गवर्नर की परमिशन के डिप्लॉय कर रहे हो तो या तो फिर कोई कानून बैक करना चाहिए या फिर कांग्रेस का अप्रूवल होना चाहिए। कानून कैसा? जनरली इमरजेंसी के लॉस के अंदर अलाउ किया जाता है कि स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है, बट बिना इन इमरजेंसी लॉस को इन्वोक किए डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्सेस को कैलिफोर्निया के अंदर डिप्लॉय कर दिया, जिसके कारण से कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम द्वारा इसे गलत बताया गया। इन्होंने कहा कि हम सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, फेडरल ट्रूप हम वेलकम नहीं करेंगे। इवन जो लॉस एंजलस की मेयर हैं इनके द्वारा कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिचुएशन को ठीक नहीं कर रहे हैं बल्कि और सिचुएशन को ख़राब कर दे रहे हैं, क्योंकि सीधी सी चीज़ है यहाँ पर कहने के लिए ट्रूप डिप्लॉय इसलिए की गई है ताकि इशू को कंट्रोल किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ये ऑन द फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे सारा के सारा गेम पॉलिटिकल है। क्योंकि देखो कैलिफोर्निया के अंदर जो सरकार है वो अपोजिशन की सरकार है। डोनाल्ड ट्रंप इसी कारण से बार बार कैलिफोर्निया की सरकार को क्रिटिसाइज करते आए हैं, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट का केस हो या फिर सेंचुरी सिटी का केस हो। अभी से नहीं बल्कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर था उस समय पर भी इसी तरीके से बार बार कैलिफोर्निया की सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्टी को बिलोंग करती है। और अभी जब ये प्रोटेस्ट हुए, ये रायट शुरू हुए, डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल गया, उन्होंने बिना किसी की परमिशन लिए वहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, जो कि कानूनन और फेडरल सिस्टम के आधार पे कम्प्लीटली गलत है। और फिर इन्होंने लगातार कैलिफोर्निया के गवर्नर को टारगेट करना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो कहा कि भाई कैलिफोर्निया के गवर्नर को कायदे से तो अरेस्ट ही कर लेना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है वो इनकॉम्पिटेंट है। अब देखो भारत के अंदर इस तरीके की चीज़ कुछ हद तक चल जाती है जहां पर सेंटर स्टेट के अंदर इंटरफेयर करता हो, क्योंकि इंडिया के अंदर यूनिटरी सिस्टम प्लस फेडरल सिस्टम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहीं पे भी नहीं लिखा कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टर आपको फेडरल देखने को मिलेगा, जबकि हम लोगों ने क्लियरली लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जहां पर पहले कंट्री बनी है फिर हमने स्टेट बनाया। पर यूएस के अंदर क्या है कि अलग अलग स्टेट साथ में आए और उन्होंने यूनियन बनाया हुआ, इस कारण से स्टेट के पास में ज़्यादा ऑटोनॉमी है, इस तरीके की हरकतें की नहीं जा सकती। इसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की हरकतें की और जिस तरीके से यहाँ पर सारा गेम चलाया, उसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर क्लियरली कह रहे हैं कि भाई हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ अब केस करेंगे, और ये केस ऑलरेडी दर्ज किया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 710 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।